कृष्णा। आप सभी को बलराम जयंती की शुभकामनाएं। वैसे वैष्णव जो बलराम जयंती है वो 3 अगस्त की थी, लेकिन बहुत से लोग आज अष्टमी वाले दिन भी बलराम जयंती मनाते हैं। मैंने तो 3 अगस्त का भी व्रत किया था और आज भी व्रत किया है, क्योंकि बलराम जी तो है एक ही तिथि पे जन्मे थे इस धरती पर, तो इन दोनों में से वो एक ही तिथि हो सकती है जिसमें वो जन्म लिया हो। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों ही तिथियों पे बलराम जयंती बना लेना सही रहता है। दोस्तों, बलराम जयंती जो बनाई जाती है वो बलराम जी, बलराम बल और राम जो अपने में समस्त बल विद्यमान रखते हैं, और राम जो आनंद से परिपूर्ण है वही बलराम है। जो श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं, ऐसे बलराम जो पूरी सृष्टि को श्री कृष्ण में बनाने में लगे रहते हैं, और उस प्रथम गुरु हैं, चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो, हर संप्रदाय के प्रथम गुरु श्री बलराम ही हैं। तो ऐसे बलराम जी का अपमान करना, जैसे आपने पिछले महीने देखा था, कुछ थे उपद्रवी जो बलराम जी को अपमानित करने में लगे रहते थे, लेकिन सूर्य पर आप कितनी भी धूल उड़ाएं, वो धूल स्वयं पर आके गिरती है, सूर्य का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही जो लोग बलराम जी या कृष्णा को अपमानित करने पे या डिफेम करने में लगे रहते हैं, लोग वर्ण शंकर होते हैं, क्योंकि ये खुद भी अशांत रहते हैं, और समाज में शांति अगर विद्यमान रहे किसी समाज में तो उनसे वो सहन नहीं होता। तो ऐसे अवांछित लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं कि लोगों में अशांति बनी रहे, तो इससे उनको तृप्ति मिलती है। लेकिन ये मूर्ख ऐसे नहीं जानते कि उनका ये जीवन तो नरकीय है ही है। उन्होंने अपने जो कुकर्म कर करके ये जीवन तो नरक में बना ही लिया है, और ऐसा करके वो आने वाले जीवन को भी नरक में बना लेते हैं। या तो उनको टीआरपी चाहिए होती है या धन चाहिए होता है। मात्र टीआरपी और धन के लिए प्रभु की निंदा करना, ऐसे लोग नरक के द्वार को स्वयं खोल लेते हैं, और वो इस जीवन में भी नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं, और इस मृत्यु के बाद भी उनको नरक ही उनका इंतजार कर रहा होता है। तो बलराम जी का एक जो स्वरूप है वो नित्यानंद राम भी है, जो नित्यानंद के रूप में आए थे। हमें ये जानने को मिलता है कि कैसे उन्होंने जगाई मदाई, जो कि पूर्ण रूप से सारी गलत गतिविधियों में लिप्त रहते थे, व्यभिचार, मदिरा पान, मांस मच्छी, सब कुछ, जितने भी बुरे कार्य होते सब में विद्यमान थे। वो कोई वेदों को नहीं मानते थे। तो ऐसे लोगों के उद्धार के लिए नित्यानंद राम जो बलराम के स्वरूप हैं वो आए, और उन्होंने कृष्ण भक्ति का पाठ उनको पढ़ाने की चेष्टा करी, लेकिन इसके जो परिणाम स्वरूप उन लोगों ने क्या दिया, पत्थर मार के नित्यानंद राम के सिर पे चोट कर दी। तो जब चैतन्य महाप्रभु को ये ज्ञात हुआ, हो सकता है जो भक्त थे उन्होंने उनको क्षमा कर दिया, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करते। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को ये ज्ञात हुआ, वो तुरंत उस स्थान पे पहुँचे और अपना सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। ये देख के जगाई मदाई भयभीत हो गए, और नित्यानंद राम भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर गए और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने ये जो जन्म लिया है वो हरि नाम संकीर्तन के थ्रू लोगों की जो गंदगी है, मन में जो मैल है, उसको साफ करने के लिए लिया है। आपने किसी की हत्या या किसी भी अपराधी की हत्या के लिए ये जो अवतार जो लिया है नहीं लिया। इस स्वर्णिम अवतार जो आपने लिया है लोगों को हरि नाम संकीर्तन में व्यस्त रखने के लिए, और उनके जो मन में कई जन्मों जन्मों के पापों के जो गंदगी भरी पड़ी है उसको साफ करने के लिए लिया है। इसलिए मेरे कारण आप अपना ये जो सुदर्शन चक्र आपने धारण किया है ये त्याग दीजिए। ये जब चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सुना, तो उन्होंने जगाई मादाई से एक वचन लिया कि वो आगे से ऐसी जो गलती दोबारा नहीं करेंगे, और जगाई मादाई भी उनके चरणों पे गिर गए। और इस तरह से नित्यानंद राम ने जगाई मगाई जैसे दुष्ट पापियों का भी उद्धार किया। तो ऐसे हैं बलराम। तो ऐसे बलराम का अपमान करना वास्तव में निंदनीय है, और ऐसे लोग जो है उनका ये जीवन भी नरकीय रहता है और आने वाला जीवन भी नरकीय रहता है। बल और राम 2 शब्दों से मिलकर बना है। बल मतलब उनमें समस्त बल है, जो पूरे ब्रह्मांडों को अपने जो शेषनाग का जो फन है उस पर विद्यमान रखते हैं, राई के दाने के समान। और राम जो परिपूर्ण आनंद से परिपूर्ण है, जो सदैव श्री कृष्ण के नाम का गुणगान करते रहते हैं और आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। तो ऐसे बलराम की स्तुति किए बिना, उनसे प्रार्थना किए बिना कृष्ण भक्ति का मिल पाना असंभव है। जो जितने भी संप्रदाय हैं, जो 4 जो मुख्य संप्रदाय हैं, ब्रह्मगौड़ीय संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, कुमार संप्रदाय,
और शिव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। तो ये 4 जो संप्रदाय मुख्य संप्रदाय हैं, और ये जो है कृष्ण भक्ति का ही पाठ देते हैं। और इन सब के गुरु एक ही हैं, बलराम, जो श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने के लिए धरती पर विद्यमान होते हैं, अवतरित होते हैं। तो ऐसे बलराम का अपमान करना वास्तव में निंदनीय है, और सुनना भी निंदनीय है। तो उसका जो परिणाम हमें मिलता ही मिलता है। तो इसलिए इस बलराम जयंती पर जब ये जो पिछले महीने जो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो इस दौरान मुझे सूरदास जी का एक बहुत ही सुंदर पद मिला। वो सुनाने से पहले मैं आपको एक अपने जीवन की घटना सुनाता हूँ। दोस्तों, मैं जब बचपन में था तो मेरी, जैसे मैंने कोई प्रयास नहीं किया था, मैंने कोई उस समय वेद नहीं पढ़े थे, लेकिन शायद बड़े लोग, अपने जो बड़े हैं उनके आशीर्वाद के द्वारा या पिछले जन्म के पुण्यों के द्वारा श्री कृष्ण में मेरा मन लगा रहता था। मैं सदैव अपने श्री कृष्ण का ही स्मरण मन में करता रहता था। जब कॉलेज में आए, उससे पहले मैंने ना तो धूम्रपान किया ना मदिरापान किया था, लेकिन जब कॉलेज में आए तो कॉलेज की संगति ऐसी है, आज भी जितने भी ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ वाले कॉलेजेस होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें चलती हैं, मदिरापान, धूम्रपान। तो ये जो है एक तरह से गलत है, लेकिन संगति का प्रभाव मेरे पे पड़ गया था और मैंने भी मदिरापान की थी। उस समय जब देखा था, जितना मैंने मदिरा पी थी उतना ही मेरे एक मित्र ने भी पी थी। तो दोनों, वो तो एक तरह से ढेर हो गया था मदिरा पीने के बाद, और मैंने जब मदिरा पी थी तो मेरा जो श्री कृष्ण का स्मरण है और भी तीव्र हो गया था। और यकीन मानिए, उसका नशा मेरे पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ा। ये तो मेरा स्वयं का अनुभव है। तो जो बलराम है, ये तो एक तरह से मैं, एक तो 24 घंटे में श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाता, बद्ध जीव हूँ, लेकिन उस अनुभव से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि बलराम जी किस स्थिति में हैं, जो 24 घंटे श्री कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं। ये जो वारुणी का नशा है उनको छू भी नहीं सकता। तो ऐसे ही पद को लेकर जो है सूरदास जी ने ये पद बनाया है कि जिसको हरि नाम का नशा लग गया हो, हरि श्री कृष्ण के स्मरण का नशा लग गया हो, उसको कोई भी नशा नहीं चढ़ सकता। बाद में फिर इस्कॉन जो था, मेरे कॉलेज टाइम भी मैं इस्कॉन के टच में आया। और इस्कॉन एक ऐसी संस्था है, एक तरह से जो रेगिस्तान होता है उसमें ओएसिस होते हैं। तो ये संसार है एक रेगिस्तान के समान है। यहाँ पे हर कोई खुशी की तलाश में फिर भटक रहा है। खुशी यानी जल। प्यासे को जब तक जल नहीं मिलेगा, उसको चाहे कुछ भी दे दो आप, वो उससे तृप्त नहीं हो सकता। ऐसे ही हर कोई व्यक्ति इस संसार में खुशी के तलाश में घूम रहा है। ऐसे ही इस्कॉन इस रेगिस्तान में ओएसिस के समान है। तो जो कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम रूपी जो जल है हमको पान कराता है। और इस्कॉन को ज्वाइन करने की पहली शर्त ही ये होती है कि यहाँ पे व्यभिचार, मदिरापान, मांस और जो गैम्बलिंग है ये आपको नहीं करनी होती है, द्वित क्रिया, तभी आप इस्कॉन ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस्कॉन के भी लांछन लगाया गया था कि तो ऐसे जो ये अवांछित लोग हैं, ये लोग शांति प्रिय समाज के जो लोग हैं उन पे अशांति फैलाने का भरपूर प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे अवांछित लोगों का तो जीवन नरकीय है ही, जैसे पहले ही बताया, और वो नरक में ही जाएंगे। ये मैं कोई उनको वो नहीं दे रहा हूँ, ये तो उनकी जो उन्होंने जो करते हैं, उनके जो कार्य हैं, उनके जो कर्म हैं, उनका फल है, तो वो बता रहा हूँ। तो ऐसे ही जो है इस्कॉन एक संस्था है जिसे आचार्य शिला प्रभुपाद ने स्थापित किया था। और यहाँ पे हर प्रकार का व्यक्ति है, हर प्रकार का व्यक्ति, और सबको में एक जो रुचि है वो यही है, कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण का ही प्रचार करना है, उन्हीं के नामों का प्रचार करना है। तो जब ये भक्त लोग ऐसी सेवाओं में लगते हैं तो ये जितना भी आप देखेंगे कि पहले की जो इनका जो जीवन था वो भले ही कैसा भी रहा हो पहले का जीवन, लेकिन जब ये भक्ति में लगते हैं तो ये सब चीज़ें त्याग देते हैं और खुशी खुशी त्यागते हैं। कोई इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, कोई इनको 24 घंटे का नौकरी नहीं मिल रही है, कोई नौकरी की तरह नहीं कर रही है, ये कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं और सब चीज़ त्याग देते हैं, खुशी खुशी त्यागते हैं। तो वास्तव में इस्कॉन देखा जाए तो इस रेगिस्तान में एक उम्मीद है कृष्ण भक्ति के लिए, गीता के लिए, गीता का उपदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए। सूरदास जी ने भी जो ये पद लिखा है, वो जो बलराम जी
जो वारुणी रूप में आते हैं, उन्हीं के संदर्भ में लिखा है। तो आज के दिन बलराम जी से क्षमा मांगते हुए कि हमने उनके अपमानित होते हुए शब्द सुने, और उनका नाम का गुणगान करते हुए ये जो भजन है प्रस्तुत करता हूँ। वारुणी तै घुरमित लोचन वन विहरत मन जसु पाए। वारुणी तै घुरमित लोचन वन विहरत मन जसु पाए। मनौ मत गज राज विराजत करणी जूथ संग लाए। वारुणी तै मुकुलित केस सुदेश देखियत। मुकुलित केस सुदेश देखियत नील वसन लपटाए। वारुणी तै घुरमित लोचन वन विहरत मन जसु पाए। वारुणी तै भरी अपने कर कनक कटोरा पीबत प्रिय ही चखाए। हसत रिसात बुलावत बरजत तरजत मोह छड़ाए। वारुणी तै घुरमित लोचन वन विहरत मन सच पाए। उदित मुदित उठी चलत डगमग। उदित मुदित उठी चलत डगमग अनुज सूरत जिय आए। ये जो पंक्ति है इसमें वो बताते हैं कि डगमगा के चलना, लड़खड़ा के चलना वो तब चलते हैं जब अनुज की जो सूरत है, मतलब श्री कृष्ण की जो सूरत है उनके हृदय में आ जाती है। तो ऐसा जो नशा है जो वो हरि नाम का है, हरि स्मरण का है, कि जो वारुणी है उसके कारण से वो डगमग नहीं चल रहे, वो चल रहे हैं श्री कृष्ण के स्मरण से डगमग, वो हरि स्मरण से डगमग में चल रहे हैं, लड़खड़ा कर चल रहे हैं, जैसे हरि नाम का जो नशा उनको चढ़ गया हो। तो ये पंक्ति वैसे ही है। उदित मुदित उठी चलत डगमग। उदित मुदित उठी चलत डगमग अनुज सूरत जिय आए। वारुणी तै घुरमित लोचन वन विहरत मन जसु पाए। इंदु बदन भुव धरण अमित बल वर वनितन के भाए। इंदु बदन भुव धरण अमित बल वर वनितन
जो अंतिम पंक्ति है इसमें सूरदास जी बोलते हैं, सर्वस रीझि देव अपने, कि जो बलदेव है आसानी से सबसे रीझ जाते हैं। तो ऐसे बलदेव का गुणगान या यशगान सूरदास जी सदैव करते रहते हैं। इसी पद के साथ आप सभी को बलराम जयंती की दोबारा से शुभकामनाएं। बलदेव जी हमारा जीवन, हमें आध्यात्मिक बल सदैव प्रदान करते रहें और हमारा जीवन श्री कृष्ण के स्मरण, उनके नाम उच्चारण से सदैव आनंद से भरते रहें। हरे कृष्णा। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।